अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं इकराम और मेरा चैनल है इकराम सिकंदर। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के ज़रिए बताने जा रहा हूं कि जो शादी मुबारक का स्कीम होता है जिसे तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के वास्ते, और उसमें कल्याण लक्ष्मी बोलकर भी है। ये दो में से मैं आज आप लोगों को शादी मुबारक स्कीम के बारे में, इसे किस तरह इस फॉर्म को भरा जाता है और इस फॉर्म को भरने के बाद उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाया जाता है, क्या क्या कहाँ कहाँ सिग्नेचर करना चाहिए, किस किस का क्या नाम लिखा जाता है, कैसा कैसा, ये सब डिटेल्स मैं A to Z आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए बताने जा रहा हूँ। आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा पर बहुत ही ख़ास वीडियो, जो ख़ासकर हमारे तेलंगाना के जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनको सबको जो परेशानी प्रॉब्लम होती है, किस तरह शादी मुबारक के पैसे उनको हासिल कर सकते हैं लीगली, इलीगल नहीं, लीगली कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसे पूरा मैं प्रॉपरली आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये वीडियो देखकर कई लोग जो शादी मुबारक का स्कीम लेना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, वो दूसरों की भी मदद कीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि इतना प्रोसेस, इतना बड़ा वीडियो बनाना किसी की बस की बात नहीं है कि यूट्यूब चैनल में ऐसा वीडियो बिल्कुल अब तक है ही नहीं और आगे भी नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। टोटल जानकारी दे रहा हूँ मैं इस वीडियो के ज़रिए। इस वीडियो पूरा देखने पर बीच में स्किप मत कीजिए, बीच में पूरा टोटल अगर वीडियो आप देख लेंगे तो हर कोई जो भी ये वीडियो देखा वो शादी मुबारक का स्कीम को अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने में वो आगे बढ़ सकता है, हिम्मत आ जाएगी उसे और पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस घर में जो लड़की की बच्ची की शादी हो रही है, सबसे पहले उसके 18 साल कंप्लीट होने चाहिए, तभी जाकर ये शादी मुबारक का स्कीम उनको प्राप्त होगा, उन्हें मिलेगा। तो जैसे आप लोग अब सोच रहे हैं शादी हो गई, शादी होने के बाद शादी मुबारक की स्कीम को अप्लाई करना है, तो सबसे पहले एक फॉर्म होता है 14 पेपर्स, इसमें 14 पेपर्स होते हैं। वो पेपर्स का फॉर्म आपको नज़दीकी मी सेवा या आपकी इंटरनेट की जो शॉप होती है वहाँ ये फॉर्म मिलता है। सबसे पहले जाकर वो फॉर्म ला लीजिए। अब जाकर फॉर्म लेकर आने के बाद वो फॉर्म लाने से पहले आप लोगों को कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है। सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट निकाल लेना चाहिए, कैश सर्टिफिकेट निकाल लेना चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वगैरह वगैरह वो सब मैं इसमें बताऊंगा क्या क्या रखना है वो बताऊंगा। सबसे पहले हम फॉर्म ले लिए, फॉर्म लेने के बाद ला के रख लीजिए। सबसे पहले यहाँ फॉर्म पे देखिए सर्टिफिकेट फ्रॉम खाजी साहब का सर्टिफिकेट है यहाँ पर, और कुछ फॉर्म थे, इस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लगाना है। क्या क्या लगाना है, अब ये एक डॉक्यूमेंट्स पूरा लगाए, सब पूरा सेट 14 पेपर्स का ये फॉर्म फिर उसके बाद जाकर 51 पेपर्स में तब्दील होता है। हाँ दोस्तों देखिए 51 पेपर्स कितने सारे इसमें लगाने पड़ते हैं। ये कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, इसको एक के बाद लग जाता है। जो शादी में बुक होती है, निकाहनामा की बुक होती है, उसके भी पेपर्स पूरे इसमें लगते हैं, इसका भी ज़ेरॉक्स लगता है। तो ये 51 पेपर्स का एक सेट होता है। इसके तीन सेट बना के रख लेते हैं। सबसे पहले देखिए सर्टिफिकेट फ्रॉम खाजी जो हम ले लिए, खाजी साहब के पास जाना है ये फॉर्म लेकर। आपको जैसे आप खाजी साहब के पास जाएंगे, खाजी साहब के पास जैसे जाएंगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट फ्रॉम खाजी। जो खाजी साहब क्या करते हैं, देखकर इस फॉर्म को भर देते हैं, दुल्हन का नाम वही, क्योंकि ये कार्रवाई दुल्हन के जो घर वाले होते हैं, बच्ची के घर वाले, उनके माँ बाप भाई, वही लोग ये प्रोसेस कर लेते हैं। जो पैसे माँ के अकाउंट में आते हैं तो उनकी हेल्प भी दूल्हा एक सब करते हैं, दूल्हे के घर वाले भी, क्योंकि दूल्हे के भी सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। तो खाजी साहब क्या करते हैं, दुल्हन के नाम से यहाँ का नाम श्रीमती जो भी है लिख कर वो नाम इसमें स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद उनके माँ के नाम लिखते हैं। फिर यहाँ आइए द ब्राइड नेम मतलब दुल्हन का नाम क्या है, या माँ का नाम आया। उसके बाद यहाँ ब्राइड नेम जो भी है, बेगम सुल्ताना जो भी है, ब्राइड दुल्हन का नाम लिखा जाता है। उनके वालिद साहब का नाम लिखा जाता है। फिर उम्र दुल्हन की क्या एज है, क्या काम करते हैं बच्ची के वालिद साहब, क्या काम करते हैं, और उनके माँ क्या है, क्या काम करते हैं, हाउस वाइफ क्या है, जो भी है यहाँ डिटेल्स, डेट ऑफ मैरिज, शादी की तारीख जब लिखते हैं ना, शादी की जिस दिन निकाह होता है, जिस दिन अक़द होता है, उस दिन उनकी तारीख यहाँ लिखी है, पूरा डिटेल तारीख, महीना, ईयर पूरा लिखिए। और फर्स्ट
फर्स्ट मैरिज या सेकंड मैरिज लिखा जाता है तो फर्स्ट मैरिज बोलकर भी ये लिखिए। ये पॉइंट्स मेन पॉइंट्स है, इसे नोट कर लीजिए। फिर आइए यहाँ पर नीचे देखिए सिग्नेचर। जब खाजी साहब क्या करते हैं, सब लिखकर सिग्नेचर कर स्टाम्प मारते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट मैरिज सेकंड मैरिज खाजी साहब को पता होता है तो फर्स्ट मैरिज बोल के लिख देते हैं, तो सेकंड मैरिज लिख देते हैं, तो फर्स्ट मैरिज बोल के लिख दिए यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर सिग्नेचर कर देते हैं, खाजी साहब स्टाम्प मार कर तारीख डाल देते हैं। उसके बाद आइए आप सोच रहे होंगे ये 2 पेपर क्या है, ये फ़ोटोज़ है, तो ये ओनली ज़िराक्स है, अब यहाँ ओरिजिनल लगाना चाहिए आपको, वो एक फ़ोटो। और उसके बाद ये जो ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन पेपर सामने आना चाहिए। उसके बाद ये पेपर, चलिए जो प्रोसेस, ये भरने के बाद ये प्रोसेस होता है। सर्टिफिकेट लगा दिए, खाजी साहब का हो गया। फिर ये हम भरने गए हैं, यहाँ पर आने के बाद अपने घर को आने के बाद या आपके घर में कोई पढ़े लिखे हैं तो बच्चे या बड़े आपके पहचानत को, उनसे ये फॉर्म फिल करा दीजिए। अगर नहीं आता बोले तो मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को सब पता चल जाएगा। नेम ऑफ द ब्राइड फुल कैपिटल लेटर्स में बड़े अक्षरों में लिखने के लिए कह रहे हैं, फिर भी आप लोगों को उतना नहीं तो गलती हो गई तो मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस क्या है, दुल्हन का नाम लिख दिए। प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो लिखना चाहिए, हाउस नंबर, स्टेट, विलेज, मंडल, डिस्ट्रिक्ट, वो है। प्रेजेंट एड्रेस वही डाल लीजिए जहाँ पर आप रह रहे हैं, या ये नहीं कि आधार में जो है वो एड्रेस नहीं, आधार में कौन सा भी रहता तो आप वो मत सोचिए। आधार का एड्रेस आप एड्रेस घर हुए किराए से चेंज करते रहते हैं, तब आधार का एड्रेस डालते क्या, नहीं, आधार का एड्रेस मत डालिए जहाँ पर आप रह रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन के लिए VRO या कोई भी वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं, तब इस पे एड्रेस जो होता है वही एड्रेस पे आते हैं, वही फ़ोन नंबर पे आते हैं। फ़ोन नंबर वही दीजिए जो चल रहा है, ऐसा वो ये नंबर मत दीजिए दूसरा, कुछ नहीं होता अपना वो नंबर देने से, वो नंबर दीजिए, यहाँ पर हाउस नंबर डाल दीजिए। फिर यहाँ परमानेंट एड्रेस भी परमानेंट एड्रेस भी वही दीजिए जो आपने ऊपर जो लिखा है, वही एड्रेस लिख दीजिए, सेल फोन, यहाँ भी फ़ोन नंबर। फिर उसका ब्राइड डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, ब्राइड के दुल्हन के डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, SSC मेमो, हॉल टिकट नंबर, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या सर्टिफिकेट, कौन सा है, मुस्लिम है, BC, फिर इनकम सर्टिफिकेट इशू इनमें सेवा से इशू हुआ है आपको, यस ऑप्शन। फिर वेडिंग ज़रूरत नहीं है ऑप्शन का, फिर वेडिंग कार्ड, वेडिंग फ़ोटोज़ लगाए हैं तो यस लगाए हैं। फिर ब्राइड बैंक डिटेल्स, दुल्हन के बैंक का डिटेल्स यहाँ पर देना चाहिए। ब्राइड बैंक पासबुक, उसका एक पासबुक जो बैंक पासबुक होता है उसका एक्सरे लगाया जाता है इसमें, ज़िराक्स, एक्सरे बोल रहा हूँ, उसका ब्राइड बैंक पासबुक ज़िराक्स, उसका ज़िराक्स होता है वो ज़िराक्स लगाना चाहिए। फिर उस पासबुक में जो नाम लिखा होता है वही नाम मैच होना चाहिए, हमें इसमें लिखना है, ऊपर भी माँ का नाम वही नाम बराबर होना चाहिए जो फॉर्म में। फिर अकाउंट नंबर लिखना चाहिए, IFC कोड लिखना चाहिए। ब्राइड बैंक पासबुक, जो ब्राइड दुल्हन का पासबुक, वो पासबुक का ज़ेरॉक्स लाना चाहिए। पासबुक में दुल्हन का नाम क्या है वो नाम इधर लिखना चाहिए, नीचे माँ का नाम नीचे यहाँ पर आता है। ब्राइड मदर बैंक डिटेल्स, फिर दुल्हन के माँ के डिटेल्स यहाँ देना चाहिए बैंक के। बैंक ज़ेरॉक्स जो बुक होता है उसका ज़ेरॉक्स, और नेम, बैंक में क्या नेम लिखा है वो नेम, अकाउंट नंबर, IFC कोड बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद चेक भी छोड़ दे, टेंशन मत लीजिए। जैसे तो मैं फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी फॉर्म पढ़ा के लिख लीजिए, कोई ये मायने नहीं रखता है। यहाँ ये ब्राइड मदर आधार डिटेल्स, ब्राइड मदर आधार डिटेल्स पूछ रहे हैं यहाँ पर, दुल्हन की माँ के आधार नंबर, यहाँ आधार नंबर लिख दीजिए। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ द ब्राइड ग्रूम, दूल्हे के बारे में, ब्राइड ग्रूम माने दूल्हे के बारे में यहाँ डिटेल्स लिख लीजिए। SSC हॉल टिकट नंबर पूछ रहा है, SSC पास ईयर कब पास हुआ 10th वो पूछ रहा है। फिर ब्राइड ग्रूम डिटेल्स, दूल्हे का नाम, नेम ऑफ द ब्राइड ग्रूम, दूल्हे का नाम, उसका पैदाइश, UID, आधार नंबर, क्वालिफिकेशन क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट, प्रेजेंट ऑप्शन क्या है, क्या काम करते हैं, एनुअल इनकम कितना है, यहाँ पर लिख दीजिए। लिखने के बाद प्रेजेंट एड्रेस क्या है, मैं बोला जो प्रेजेंट एड्रेस वही देना चाहिए जहाँ पर उन्होंने रह रहे हैं, वही एड्रेस लिखे। फिर यहाँ पर मेन एड्रेस भी वही लिखे। फिर नीचे आइए डेट ऑफ मैरिज, देखिए आप लोग कब मैरिज हुई, कब शादी हुई, शादी की तारीख वही लिखना चाहिए जिस दिन निकाह हुआ है, जो निकाह की तारीख यहाँ लिख दीजिए। फिर इसके बाद ये अपना प्लेस ऑफ मैरिज एंड एड्रेस, शादी कहाँ पर हुई, कौन से फंक्शन हॉल पर, टेम्पल या यानी इंस्टीट्यूट हाउस है तो हाउस बल्कि लिख दीजिए। आपका फंक्शन हॉल है तो वो फंक्शन हॉल कौन सा है, SS गार्डन, SS गार्डन यहाँ लिख दीजिए। फिर पेपर ये फॉर्म पलटा दीजिए, फॉर्म का हो गया है। फिर कल्याण सब शादी मुबारक पदकम, फिर ये एक फॉर्म है, ये फॉर्म भी सेम इसी तरह जिसे इसमें भरा हुआ है, यानी नेम ऑफ द कैपिटल लेटर से जो फॉर्म यहाँ भरे हैं, देखिए यहाँ पर जो फॉर्म भरे सेम यही मैटर यहाँ पर है।
सेम सेम वैसे ही भर दीजिए, जो देख के इसमें कोई वो नहीं है। परमानेंट एड्रेस, ब्राइड ब्राइड डिटेल्स, ब्राइड बैंक, मदर डिटेल्स सेम लिख देना चाहिए। फिर आइए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक पतकम, इसमें अकाउंट नंबर, दुल्हन के माँ का IFSC कोड नंबर, फिर ये छोड़ दे। फिर आधार, ब्राइड मदर्स आधार नंबर। फिर यहाँ पूछ रहा है ये दो क्योंकि वेरिफिकेशन के वास्ते पूछते हैं, एक पेपर दूसरी तरफ वेरिफिकेशन होता है। फिर बहुत ही क्लियरली वेरिफिकेशन हो रहा है आजकल, ऐसा नहीं पहले के ऐसा नहीं है। आजकल बहुत टाइट चल रहा है, बहुत ही उससे हो रहा है। तो हर एक ऐसा नहीं कि 2 फॉर्म आए बल्कि छोड़िए मत, 2 फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म भी भरना पड़ता है। फिर जैसे होने के बाद जो भी हाउस नंबर है, जब सेम जहाँ वो उस फॉर्म में लिखा है वहीं पर ऐसा लिख दीजिए। फिर डेट ऑफ मैरिज, फिर SS गार्डन, पूरा एड्रेस लिखिए, SS गार्डन रजी चमन मोमकल लिख दीजिए। फिर चलिए पलटाइए, यहाँ आइए फर्स्ट मैरिज डिक्लेरेशन बाई कपल आफ्टर मैरिज। ये जो भी है तो फर्स्ट मैरिज डिटेल्स डिक्लेरेशन जो कपल सर और लोगों के बीच में जो भी है इसमें डिक्लेरेशन के बारे में दिया है। एज मैरिड विथ मैरिज डिटेल्स, आपके दुल्हन का नाम, फिर मुस्लिम ये फिर उसके बाद हैज़ मैरिड विथ, किससे हुई शादी, मोहम्मद और इनका नाम, फिर किससे हुई शादी हुई उनका नाम लिख दीजिए। फिर मैरिज डिटेल्स, डेट ऑफ मैरिज, कौन सी तारीख को मैरिज हुई, कहाँ पर हुई, वो यहाँ पर पूछ रहा है, वो लिख दीजिए। फिर सिग्नेचर ऑफ द ब्राइड वाइफ, दुल्हन का नाम, जो बीवी होती है उनका नाम यहाँ पर लिखिए। फिर उसके बाद ब्राइड ग्रूम हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। फिर उसका मोबाइल नंबर उनका, फिर मोबाइल नंबर उनका, दोनों का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना पड़ता है। मोबाइल नंबर माने कि आप लोग बच्ची का वही मत डालीजिए, अगर हो सकता है घर का जो नंबर आगे दिया है वही नंबर यहाँ लिख दीजिए। फिर उसके बाद ये कल्याण शादी मुबारक पतकम, इसमें भी डिटेल्स यहाँ भी आपको देखिए, दुल्हन का नाम, फिर यहाँ देखिए हैज़ मैरिड विथ, सेम 2 बार आए हैं दूल्हे का नाम। फिर इसके बाद शादी हुई सो तारीख, फिर कहाँ पर हुई वो। इसके बाद फर्स्ट मैरिज डिक्लेरेशन बाई गजिस्टर्ड ऑफिसर आफ्टर मैरिज। हाँ दोस्तों, अब यहाँ देखिए गजिस्टर्ड ऑफिसर जो आफ्टर मैरिज के बाद, ये जो है आफ्टर मैरिज के बाद डिक्लेरेशन है, ये विलेज पंचायती सेक्रेटरी के बाद उसका वो है वेरिफिकेशन। फिर ये आफ्टर मैरिज का गेस्टेड अफसर का डिक्लेरेशन होता है। ये हर एक का एक डिक्लेरेशन होता है। अब ये मत समझना कि डबल फॉर्म आया, डबल नहीं आया, बाद अब तो ऊपर दिया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ भी दुल्हन का नाम, फिर दूल्हे का नाम, फिर डिटेल्स वही लिख दे के फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद पलटाइए फर्स्ट मैरिज सर्टिफिकेट, फिर यहाँ दुल्हन का नाम, फिर वो डिटेल्स वगैरह वगैरह, उनके फादर का नाम, एड्रेस वो यहाँ लिख दिए, देख लीजिए। अब एड्रेस वो लिखने के बाद फिर नीचे के सिग्नेचर होता है, बाद में बताऊँ। फर्स्ट मैरिज सर्टिफिकेट, फिर नीचे दूल्हे का नाम आता है, दूल्हे के वालिद साहब का, दूल्हे का कहाँ रहते हैं वो सब इसमें डिटेल्स भर देना चाहिए। शादी कहाँ पर हुई, मिसेस गार्डन भरने के बाद किससे हुई शादी, यहाँ पर ये किससे, लड़की की बच्ची की शादी कहाँ हुई, किससे हुई, तो यहाँ पर दूल्हे का नाम आना चाहिए। यहाँ पर दूल्हे का नाम ऊपर है, यहाँ दुल्हन का नाम किससे हुई, दूल्हे की शादी किससे हुई, यहाँ पर लिखना चाहिए। फिर तल्ली मरियो तंड्री वांगमूलम, यहाँ देखिए लड़की के जो माँ बाप होते हैं उनका स्टेटमेंट होता है। ये तेलंगाना राष्ट्र प्रभुत्व प्रवेश पेटन कल्याण शादी मुबारक पतंग विधान मोदी చేసిన రెవెన్యూ अधिकारी मंडल रेवेन्यू परिषद मंदू इच्छु वांगमूलम मैंने करीमनगर नहीं। तो ये लड़की के माँ बाप स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम करीमनगर के हैं, मुस्लिम है, मेरी बीवी हाउस वाइफ है, मेरी बेटी का नाम ये है, बेगम है, करीमनगर है, हमारी बेटी की शादी ये तारीख को इनके साथ शादी हुई है। बल्कि ये फंक्शन हॉल में, बल्कि स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट सही है, सब गलत कुछ भी नहीं है, बहुत सही है बोलकर उनके पेनली कुजिल तल्ली संतकम, बच्ची की दुल्हन की माँ की सिग्नेचर, यहाँ दुल्हन की माँ के वालिद साहब के सिग्नेचर यहाँ पर होते हैं। फिर दुल्हन के माँ का नाम, दुल्हन के वालिद साहब का नाम यहाँ से लिखा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर उनके सिग्नेचर्स वही होते हैं रेवेन्यू अफसर के। तल्ली तंटी ध्रुवीकरण अल्लाह मान रहे, खूब बोल रहे कि खूब बोल रहे, मैं नेनु अनगा, मैं तंड्री उनके वालिद साहब हूँ, ये काम करता हूँ, ये घर में रहता हूँ करीमनगर के तेलंगाना राष्ट्र में। ये తెలిసిన विषय, मेरी बेटी का नाम ये है, उम्र ये है, काम हाउस वाइफ है, से इनके साथ शादी हुई है। देखिए यहाँ पर इनके साथ शादी हुई है, इनकी उम्र ये है, ये फॉर्म भर दीजिए। फिर उसके बाद नीचे आपको वालिद साहब का नाम, फिर एड्रेस वो है यहाँ पर आ जाता है।
सिग्नेचर भी होना चाहिए, ठीक है, उनके वाली साहब के, माँ के हुए। फिर यहाँ ये पंचुला वांगमूलम, ये मेन पंचुला वांगमूलम तो विटनेस। हाँ दोस्तों, विटनेस कम से कम 3 होने चाहिए, 3 विटनेस। यहाँ तो शादी मुबारक पंचुला वांगमूलम, सीरियल वाइज नंबर, नाम, पंच का नाम, उनका वाली साहब का नाम, उम्र, क्या काम करते हैं, ग्रामम। यहाँ पंच क्या नाम है, उनका नाम लिख दीजिए, जो विटनेस होता है एक विटनेस, फिर उन विटनेस के वाले साहब का नाम, विटनेस की उम्र, विटनेस क्या काम करते, कौन सा काम, फिर ऐसा ही 3 विटनेसों के नाम यहाँ लिख देना चाहिए। फिर ये मैटर वो लोग देख लेते हैं, नीचे जो विटनेस होते हैं उनका नाम, सिग्नेचर और नाम, सिग्नेचर नाम, सिग्नेचर नाम लिख के बस आगे बढ़िए। कल्याण मंडपम यजमानी ध्रुव का नाम, ये भी मेन है। जो शादी, जो जहाँ शादी होती है, जो फंक्शन हॉल में, वहाँ के जो यजमानी, उनका जो ओनर होता है फंक्शन हॉल का, ये वो ओनर का स्टेटमेंट होता है, ये वो कबूलनामा है वो ओनर का। तो ओनर क्या लिखता है, मैं मेरा नाम ये है, मेरी उम्र ये है, मेरा काम वृत्ति बिजनेस है, मैं ये घर में रह रहा हूँ, करीमनगर मेरा ऐसा गाँव है। तो ये फिर मैं ये कल्याण मंडपम, ये फंक्शन हॉल का ओनर हूँ, इनकी बेटी नाम ये है, इनके वालिद साहब का नाम ये काम करते हैं, इनकी यह तारीख को ये बच्चे के साथ शादी हुई, ये भी शादी मेरे फंक्शन हॉल में हुई बोलकर ये कल्याण जो फंक्शन हॉल का जो ओनर है वो कबूल रहा, कबूल के उसका नाम, एड्रेस, फिर उसके बाद नीचे स्टाम्प मारकर सिग्नेचर कर देते हैं। और ये फॉर्म आपको छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं, ऑनलाइन में आ जाता है, रख दीजिए ऐसे ही। तो इतना कितने हैं, 17 पेपर, 17 तो आगे 3 छोड़ दिए, पूरे 14 पेपर जो मैं बताया, 14 पेपर हमने फिलअप किया है। ये जो 14 पेपर्स है ना, इसे हमने फिलअप कर दिया है। तो ये पेपरों के साथ, इस फॉर्म के साथ हम क्या क्या लगाना चाहिए वो देख लीजिए आप। इतना मेन, यहाँ तक आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो फिर देखिए। अब इसके बाद आगे और कहानी है, वो भी मेन है। सबसे पहले देखिए, इनकम सर्टिफिकेट का ज़िराक्स लगाना चाहिए। अगर ज़िराक्स अगर नहीं लेते, ज़िराक्स तो नहीं पूछ रहे, ओरिजिनल ही पूछ रहे हैं। ओरिजिनल 2 मिल जाते हैं, आप 2 भी लगा निकाल के रख ले सकते हैं आपके उसको। इसके साथ तो ओरिजिनल लगाइए और ज़िराक्स लगाइए। मैं तो बोलता हूँ ओरिजिनल लगाना बेटर होता है। इसके साथ इनकम सर्टिफिकेट का ज़िराक्स किस किस का, एक तो दुल्हन का, फिर उसके बाद दूल्हे का भी ओरिजिनल होना चाहिए, दुल्हन का भी ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये मैं ज़िराक्स कॉपी निकाल के रख लिया है, इसलिए इसमें ओरिजिनल नहीं दिख रहा। ये ज़िराक्स है, आप लोग ओरिजिनल लगाइए। फिर इसके बाद कम्युनिटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये क्या सर्टिफिकेट का जो होता है, क्या सर्टिफिकेट जो होता है उसका ओरिजिनल लगाइए। किस किस का, दुल्हन का और दूल्हे का। दूल्हे का क्या सर्टिफिकेट और दुल्हन का भी क्या सर्टिफिकेट यहाँ लगाना चाहिए। क्या सर्टिफिकेट देखिए, अगर ये ओसी है उनको ये ज़रूरत नहीं है, ओसी का सर्टिफिकेट मिलता है वो लगा सकते हो आप लोग। इसलिए ओसी जो ओसी नहीं है वो लोग ये बीसी का सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। तो क्या सर्टिफिकेट बोलते हैं, दोनों का क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर वो भी ओरिजिनल या कम्युनिटी डेट ऑफ बर्थ, दोनों का क्या सर्टिफिकेट लगा है। फिर उसके बाद आइए, सबसे पहले दूल्हे का आधार ज़िराक्स, ओरिजिनल आधार मत लगाइए, आधार का ज़िराक्स लगा। ओनली सर्टिफिकेट जो होते हैं वो ओरिजिनल लगाना चाहिए। ज़िराक्स आपको उसका ज़िराक्स लगाना हो तो आधार का ज़िराक्स किसी का, दूल्हे का, दुल्हन का और दुल्हन के माँ का, देख लीजिए तीनों का हो गया। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट देखिए, अगर बच्ची का है तो बच्ची का, दुल्हन का है, दुल्हन का भी आधार है तो वेल लगाइए, कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं है, लगाइए, उनका भी ज़िराक्स लगाइए। और मेन दुल्हन के माँ का तो ज़रूर होना चाहिए, दुल्हन के माँ को आपको ज़रूर बैंक अकाउंट। किसी के वालदा नहीं रहते, वालिद अकेले रहते तो वालिद का भी लगा सकते हैं। वालिद भी नहीं है, वालदा भी नहीं है, उनके कौन परवरिश कर रहे हैं उनका बैंक का डिटेल्स यहाँ रख सकते हैं। अगर मामू है, चाचा है तो चाचा का या मामू का बैंक अकाउंट का ज़िराक्स लगाइए, उनके नाम से ये फॉर्म पूरा फिल कर सकते हैं। माँ के जगह बाप की जगह नाम मामू का लिखिए, वैसा माँ या चचा का लिखिए। वैसे भी बहुत केस होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं मजाक से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से
बहुत से रिश्ते वैसे हैं जिससे वालिदैन नहीं है, उनका कैसा ऐसा इस तरह किया जाता है। तो माँ का जो बैंक अकाउंट होता है उन बैंक पासबुक का ज़ेरॉक्स ज़रूरी है, और लड़की का दुल्हन का होता है तो दुल्हन का भी लगाइए, दोनों का लगाइए। अगर दुल्हन का नहीं है, खुदा न खास्ता कोई बात नहीं, दुल्हन के वालदा का लगाइए। चलिए, फिर उसके बाद राशन कार्ड का ज़ेरॉक्स, जिसे हमें फैसे कार्ड बोलते हैं, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड कहते हैं, उसका ज़ेरॉक्स लगाइए। उस ज़ेरॉक्स में देख लीजिए आपके लड़की का नाम है या नहीं है, पक्का होना चाहिए नाम लड़की का, वो नाम और ये नाम मैच होना चाहिए। उसके बाद की बात, अब तो आप मैच कर लीजिए, अगर नहीं है तो बाद में देखेंगे, वैसा लगा दीजिए। लगाने के बाद में इंक्वायरी करें, जब बोल सकते हैं, ये नहीं तो दूसरा जो बोलते हैं, पैन कार्ड पूछते हैं, वो कुछ से भी पूछते हैं। मगर आपको राशन कार्ड ज़रूरी है, जिसको राशन कार्ड होता है उन्हीं को ये स्कीम अवेलेबल है। चलिए, फिर उसके बाद अगर प्रोसेस अलग तरीके से रहता है, मगर ये फॉर्म राशन कार्ड ज़रूरी। आइए, उसके बाद मेन शादी का रुखा, हाँ, वेडिंग कार्ड कहते हैं जिसे। वेडिंग कार्ड ओरिजिनल लगाइए, सबसे बेस्ट है, ओरिजिनल लगाइए। अगर आप लोग किसी के भाई गरीब होते हैं, उनके शादी में वेडिंग कार्ड्स नहीं छपाए, नहीं बांटे, तो क्या करिए, आपको पहचानत के कोई प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, उनके पास जाइए, उनके रिक्वेस्ट कीजिए, उनके शादी का 2, 3 या 4, 5 कार्ड्स बना लीजिए, बना के एक दोनों को भेज दीजिए। उसके बाद आप अपने पास रख कर उसका आप लगा सकते हैं। करने के लिए बहुत तरीके हैं, पीछे मत हटिए, ठीक है। और थोड़ा ये है वीडियो देखिए, पूरा देखिए वीडियो। रुखे का जो ज़रा ओरिजिनल रुखा होता है वो लगा दीजिए, ठीक है। दोनों का अगद और वलीमे का रुखा 2 है, देखिए, यहाँ एक है, यहाँ एक है, ठीक है। अब आएगा शादी के जो निकाहनामा बुक होते हैं, निकाहनामा जो बुक होता है उसका ज़ेरॉक्स, जो भी बुक होते हैं लाल और हरी, 2 बुकों के ज़ेरॉक्स, जितने भी सामने पीछे जितने भी उसमें पेपर्स होते हैं सबका ज़ेरॉक्स निकाल कर आप लोग उसका भी ज़ेरॉक्स इसके बाद लगाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखिए 10 पेपर 2 बुकों के हैं, दूल्हे के और दुल्हन के पास जो बुक्स होते हैं ना, निकाहनामा बुक, उनका ज़ेरॉक्स ये 10 पेपरों में है, उसका भी ज़ेरॉक्स इसके साथ लगा दिए। फिर उसके बाद दूल्हे का राशन कार्ड, जो दूल्हा होता है उसका राशन कार्ड का ज़ेरॉक्स भी यहाँ लगाना चाहिए। अगर दूल्हे के पास राशन कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं, आप रख दीजिए, अब मत लगाइए, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दुल्हन के पास, दुल्हन के घर वालों पर राशन कार्ड होना चाहिए, तो ये लगा दिए। इसके बाद पलटाइए, इसके बाद क्या आ रहा, इनकम सर्टिफिकेट और एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल आगे लगाए, इसका ज़ेरॉक्स पीछे है, रखिए। ज़ेरॉक्स में बोला ना, ओरिजिनल भी होना चाहिए और ज़ेरॉक्स भी होना चाहिए, ये ज़ेरॉक्स है, ये पीछे ओरिजिनल लगाएंगे, सामने आगे। फिर उसके बाद 10th का मेमो, जो अगर 10th नहीं है, पास नहीं है लड़का, तो मत लगाइए, आगे लिख दिए हम नील, क्वालिफिकेशन नहीं है बोलकर नील बोलकर उस फॉर्म को फिल कर दिए। अगर 10th का है तो आप 10th का आप उसका जो मेमो होता है मार्कशीट वो लगाइए। बच्ची का है, बच्ची का भी लगाइए। 10th है तो इंटर है तो भी लगाइए, ओके। 10th और इंटर दोनों का लगा दिए, देख लिया 10th का मेमो हो गया। उसके बाद आता है बैंक डिटेल्स, बच्ची का, दुल्हन के वालदा का आगे लगाए, फिर अगर बच्ची का भी है तो बच्ची का भी यहाँ पीछे लगा दीजिए। अब आइए, अब मेन होते हैं विटनेस, जो लास्ट में प्रोसेस चलता है विटनेस का। विटनेस जो भी होते हैं उनका नाम और एड्रेस और जो लिखे हैं यहाँ पर, नाम के वालिद साहब का नाम, क्या काम करते हैं वो सब लिख कर, फिर यहाँ सिग्नेचर लिए, नाम लिए, वो लोग जो तीनों का, जो हमने तीनों के नाम लिखे, वो तीनों के आधार लेना चाहिए, आधार का ज़ेरॉक्स ओरिजिनल, तीनों का आधार का ज़ेरॉक्स लेके, वो ज़ेरॉक्स जब भी आप लोग उनका नीचे सिग्नेचर कर लें, ज़्यादा नीचे मत कीजिए, यहाँ पर सिग्नेचर करा लीजिए विटनेस का। फिर उसके बाद और एक विटनेस का भी ज़ेरॉक्स करा लीजिए, और एक विटनेस का भी करा लीजिए। पेपर, तीसरा पेपर कुछ चले गया होगा, मेरा ही था, वो भी उसका भी ज़ेरॉक्स पे आप नीचे सिग्नेचर करा लीजिए। बस विटनेस, सबसे पहले विटनेस, लास्ट में विटनेस के 3 पेपर आ जाते हैं।
अब सबसे पहले जो लगाए हम, सबसे पहले फ़ोटो लगा दिए। फ़ोटो दूल्हा दुल्हन जो खड़े के जो फ़ोटो उतारते हैं वो फ़ोटो यहाँ पर लगा दिए। यहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ खाजी साहब का शुरू हो रहा है काम। खाजी साहब से ही हम जो भी कार्रवाई शुरू करते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। तो जब तक ये जो है पेपर्स जो ऑनलाइन के वो जब तक नहीं आए आपके पास, तो ये पूरा सेट बना लेना चाहिए। बना लेके आप लोग ये पेपर बंडल अच्छी तरह जो ओरिजिनल भी है इसके अंदर, ओरिजिनल वो ये पूरा एक कवर में डालकर या फाइल में रखकर आपके नज़दीकी मी सेवा या इंटरनेट जो सेंटर होता है वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाके शादी मुबारक का जो भी है ये है, इसे हम कराना चाह रहे हैं वो ले लेगा, ले लेके पूरा देख लेगा एक बार। जो भी ले रहे हैं, जो भी मी सेवा वाले हम दो कोई भी हम दो, मेरी बात ज़रूर सुनिए। आप लोग जो भी फॉर्म ले रहे हैं लेके साइड में मत रखिए, पहले सबसे पहले चेक कर लीजिए उसमें डिटेल्स बराबर है या नहीं है, सही है या नहीं है। क्योंकि अगर गलत है तो उनको पहले इंटीमेशन दे दीजिए, फिर वेरिफिकेशन जब होता है फिर उसके बाद बहुत लेट हो जाता है उसका प्रोसेस चलना। तो आप लोग चेक करके ठीक है ओके है, उसको देने के बाद वो 1 दिन में या 2 दिन में ऑनलाइन वो कर आपको ऐसे 2 पेपर या 1 पेपर भी आ जाता है, बड़ा पेपर है तो ये 2 पेपर में आपको ऐसा एक लगा कर और ये फाइल आप दे देगा, थमा देगा। जब आप क्या करना है, ये 2 पेपरों में इसमें टोटली डिटेल्स होते हैं। शादी मुबारक जो ऑनलाइन करें सो पूरे डिटेल्स हैं, जो भी हम अंदर लिखे हैं ना जब से मेहनत करके वो पूरा इसके अंदर होता है, इसके अंदर। और यहाँ पर ये फ़ोटो भी आ जाती है ऑनलाइन में फ़ोटो। तो ये अगर आपके पास आ गया कंप्लीट होकर तो आप समझ जाना कि आपका फॉर्म ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन में आगे चले गया है। जितने भी ये पेपर्स है इसको जो पिन मारे हैं वो पिन निकाल दे के अब ऐसा एक टैग जो ऐसे धागा है मिलता है कहीं भी बुक स्टोर में हुए, वहाँ पर जाके ऐसा एक धागा या थोड़े धागे ख़रीद कर आप ऐसा एक बांध लीजिए। सबसे बेस्ट होता है इसमें पेपर फटता नहीं। पिन मारने से क्या है कि पेपर उखड़ जाता है, उधर चला जाएगा। फिर बाद में आप लोगों को अगर एक भी पेपर इसमें एक भी मिस हो गया फॉर्म तो आपको कॉल करके वो लोग बुला के ये नहीं है ये ला के दो बोलेंगे, फिर आप लोग फिर उसके वास्ते फिरना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन वो कराने से पहले, सब कराने से पहले इसमें मेन सिग्नेचर्स का प्रोसेस होता है। वो सिग्नेचर आप लोग जो गेस्टर अफसर होते हैं, आपको पहचानत के जो गेस्टर अफसर जो ग्रीनिंग समझ जाते हैं वो आप लोग गेस्टर अफसर किसे कहते हैं, जो ग्रीनिंग से सिग्नेचर करते हैं। हेड मास्टर, आपको पढ़ा चलो हेड मास्टर या और कोई गवर्नमेंट अधिकारी जो बड़े अधिकारी होते हैं उनका सिग्नेचर जो होता है वो किस पे करना चाहिए। जो भी फॉर्म और जो भी ज़ेरॉक्स हैं हर एक पेपर पर एक भी ऐसा पेपर नहीं छोड़ना चाहिए उस पर उनकी सिग्नेचर ना हो। हर एक पर आप लोग उनके सिग्नेचर और स्टाम्प तारीख ज़रूर डालने लगाइए। अभी मैं बता रहा हूँ किस पे करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो फॉर्म है इस पर आप कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप लोग सिग्नेचर ऑफ द गेस्टर अफसर फॉर्म पर लिखा होता है किसमें, यहाँ फर्स्ट मैरिज डिक्लेरेशन गेस्टर अफसर वो लिखा है। यहाँ पर आप लोग ज़रूर कैसे भी सिग्नेचर उनके जो गेस्टर अफसर की सिग्नेचर स्टाम्प मारकर आप ज़रूर कैसे भी कराना। उसके बाद फर्स्ट मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है उसके बाद यहाँ भी जो गेस्टर अफसर होते हैं ग्रीनिंग से करते हैं उनकी भी यहाँ पर सिग्नेचर कराना चाहिए। फिर आइए यहाँ तो माँ बाप की सिग्नेचर होना चाहिए। फिर उसके बाद ये तो उसके फंक्शनल होने की। फिर जो भी ज़ेरॉक्स देते हैं जो और ओरिजिनल देते हैं उनको वहाँ पर भी ओरिजिनल पे ज़रूरत नहीं है, मगर जो ज़ेरॉक्स होता है उस पर पक्का उनका सिग्नेचर कराना चाहिए। यहाँ देखिए गेस्टर अफसर उनकी सिग्नेचर स्टाम्प। फिर यहाँ पर भी जो ज़ेरॉक्स होते हैं हर एक ज़ेरॉक्स पर ओरिजिनल पे नहीं कर वो लोग को पता होता है कहाँ का करना कहाँ नहीं। आप लोग जाकर दे दीजिए, वो खुद कर लेंगे वहाँ पर। और अटेस्टेड कहते हैं गेस्टर अफसर के पास जाकर अटेस्टेड सिग्नेचर करना चाहिए। और जो आधार का ज़ेरॉक्स होता है उसके ऊपर भी सिग्नेचर कराना चाहिए। देखिए यहाँ पर नीचे जो है, फिर यहाँ पर आधार पर यहाँ पर
एक भी पेपर ऐसा छूटा तो फिर उसके बाद आपको बुलाएंगे, फिर आप लोग जाके करा के लाओ, फिर वो गेस्टेड अफसर को आप ढूंढना पड़ेगा कहाँ है वो कहाँ है। तो पहले देख लीजिए कहाँ पर ये शादी मुबारक के जो बुक होते हैं जो पेपर निकालने में बुक होती है, उस पर हर एक पेपर पर जो सिग्नेचर होते हैं गेस्टेड अफसर के हर एक पेपर पर कराना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चे का जो राशन कार्ड होता है उस पर यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी ये ओरिजिनल पर नहीं, जो भी ज़ेरॉक्स है देखिए जैसे मेमो है वहाँ यहाँ पर भी गेस्ट अफसर की सिग्नेचर, फिर यहाँ पर भी, फिर बैंक के जो बुक का ज़ेरॉक्स देते हैं वहाँ पर भी अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये विटनेस का जो है ये विटनेस का, इस पर ज़रूरत नहीं है, अगर कराए तो बहुत अच्छा है, इस पर भी करा लेना चाहिए। और वो लोग को सब पता है, वो लोग देख के अटेस्टेड कर देंगे। बस ये पूरा प्रोसेस होने के बाद आप लोग ऑनलाइन करा दीजिए। ऑनलाइन कराने के बाद ये 2 पेपर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ऐसा सेट बना लीजिए, ओरिजिनल सेट। तो सेट बनने के बाद इसके और 3 सेट बना लीजिए। 3 सेट भी, ये एक ओरिजिनल सेट 4 सेट होते हैं। 2 सेट जो VRO आते हैं, जो वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, वो लोग 2 सेट ले जाते हैं। 2 सेट आपके पास रखिए। 2 सेट फिर आपको वेरिफिकेशन या बाद में जब आपका अमाउंट आता है बैंक में, जब लोग एक सेट या सामने के 2 पेपर आपको लाने के लिए कहते हैं, कम से कम आपके पास आप ज़ेरॉक्स 2 सेट तो ज़रूर निकाल लीजिए। बस दोस्तों आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को टोटली पूरा ज़रूर देखें। देखने के बाद जो भी अगर कुछ डाउट है मुझसे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हो। और इस जैसे अप्लाई करने के बाद 1 या 2-3 महीने में ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। आया नहीं है या नहीं आया, शादी मुबारक का अमाउंट कैसा पता करें, उसका भी एक वीडियो मैं कुछ ही दिनों में उसका भी एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। उस वीडियो के ज़रिए आप लोग मालूम कर सकते हो कि अपने फ़ोन से घर बैठे मालूम कर सकते हो आपका प्रोसेस, आपके इस फॉर्म का प्रोसेस कहाँ तक आगे बढ़ा है, कहाँ तक अब रुका है तो कहाँ तक गया, अमाउंट आया है नहीं आया वो भी मालूम पड़ जाएगा। उस जो वीडियो डालूंगा उसमें मालूम कर सकते हो आप लोग वो वीडियो देखकर। उसके बाद जैसे अमाउंट आता है आप लोगों को जो फ़ोन नंबर देते हैं वो फ़ोन नंबर पर आपको फ़ोन आएगा कि आपका शादी मुबारक के पैसे आ गए हैं। आप लोग आकर या कलेक्ट्रेट को या ऑफिस को आकर आपके अमाउंट आपका चेक ले लीजिए। बस वो चेक को ले जाकर आप बैंक में डी डाल दीजिए, कर दीजिए। 1-2 दिन में अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। बस उसका प्रोसेस इतना ही है दोस्तों। ज़रूर अप्लाई कीजिए, जो एलिजिबल है ज़रूर अप्लाई कीजिए, पीछे मत हटिए। अगर कोई भी डाउट है मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नंबर 8686951324 फ़ोन कर आप लोग ज़रूर डाउट पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्कार, डन।